कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप यू आर गुड। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑफेंस का मीनिंग समझने में, ऑफेंस क्या होता है और इससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा विद द केस लॉ। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, ज़रा से स्किप मत करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और सारे मैं फैक्ट जो हैं आपके सामने रखूँगा लॉ के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो ऑफेंस मीनिंग है वो हमारे कानून के अंदर बस इतना सा ही डिफाइन है। कोई भी एक्ट, कोई भी काम जो हमारे कानून में पनिशेबल होगा, जिसके लिए सज़ा दी जा सकती है, वो काम क्या होगा, ऑफेंस होगा। हमारे कानून में इतनी सी ही डेफिनेशन इसकी बताई गई है। और ये ऑफेंस की डेफिनेशन किस किस एक्ट के अंदर है? सबसे पहला एक्ट है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 2 सब क्लोज N ऑफेंस की डेफिनेशन देता है। इसमें यह बताया गया है, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर टाइम बीन इन फोर्स एंड इंक्लूड एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। मतलब कि CRPC का सेक्शन 2 सब क्लोज N ये कहता है कि ऑफेंस का मतलब है कोई भी काम जो कि लॉ जिसके लिए पनिश कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, वो काम ऑफेंस माना जाएगा। इसके अलावा जो हमारा जनरल क्लॉज एक्ट है, जैसे आपको सभी पता है कि जनरल क्लॉज एक्ट में अगर कोई डेफिनेशन हमें लॉ की नहीं मिल रही तो हमें जनरल क्लॉज एक्ट में बताई गई होगी। जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 38, सेक्शन 3 सब क्लॉज 38 ये कहता है कि ऑफेंस शैल मीन्स एनी एक्ट ओमिशन पनिशेबल मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीन फोर्स। सेम एज इट इज CRPC की तरह जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 3 सब क्लॉज 38 भी यही कहता है कि कोई भी काम जिसके लिए कानून में सज़ा बताई गई है वो काम ऑफेंस होगा। अब हमारा भारतीय दंड संहिता 1860, उसमें भी क्या ऑफेंस का मीनिंग डिफाइन है? देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय दंड संहिता 1860 है उसके अंदर जो सेक्शन 40 है वो ऑफेंस से ही डील करता है, लेकिन सेक्शन 48 के अंदर एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बताई गई। सेक्शन 48 के अंदर ये बताया गया है कि ऑफेंस के अंदर जो होंगे कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि ऑफेंस नहीं माने जाएंगे हमारे कानून के अंदर। ओके, वो कौन कौन से सेक्शन हैं वो आप रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि सेक्शन 64, 65, 66 से लेकर ऐसे अनगिनत सेक्शन है। अगर आप डायरेक्ट खोलोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अंदर ये बताया गया है कि ऑफेंस का मतलब वो है कि जिसके अंदर इंडियन पिनल कोड के अंदर सज़ा बताई गई हो, वो ऑफेंस की डेफिनेशन में आएंगे। वो सभी काम ऑफेंस की डेफिनेशन में आएंगे जिसके अंदर भारतीय दंड संहिता के अंदर उसको पनिशमेंट दी गई हो। आप सभी को पता है कि जो हमारा इंडियन पिनल कोड है, IPC इंडियन पिनल कोड जो है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है जिसके अंदर पनिशमेंट बताई गई है। इसमें प्रोसीजर नहीं बताया गया, इसमें अकेली जो है पनिशमेंट बताई गई होती है, किस काम के लिए कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। और सेक्शन 40 इंडियन पिनल कोड के अंदर यह भी बताया गया है कि अगर किसी स्पेशल लॉ में, किसी लोकल लॉ में अगर किसी ऑफेंस का मतलब अगर किसी काम के लिए पनिशमेंट दी गई है, अगर किसी स्पेशल लॉ में, किसी लोकल लॉ में, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा इंडियन पिनल कोड के अंदर, इस सेक्शन के अंदर। ओके फ्रेंड्स, हालांकि इस सेक्शन के अंदर जो सेकंड थर्ड पैरा है वो फर्स्ट पैरे का एक्सेप्शंस है। मतलब कि आप देखोगे सेक्शन 40 इंडियन पिनल कोड के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स, मतलब कि जो इसमें चैप्टर एंड सेक्शन बताए गए होंगे, जैसे कि चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है और आगे सेक्शन दिए गए हैं, उन सेक्शन को छोड़कर बाकी के सेक्शन क्या होंगे, इसमें ऑफेंस होंगे जिसमें पनिशमेंट बताई गई होगी। जिसमें पनिशमेंट बताई है वो ऑफेंस होंगे, लेकिन इन सेक्शंस को छोड़कर जो कि सेक्शन 40 के अंदर बताए गए हैं। अब इसके अंदर ये भी बताया है कि अगर कोई काम स्पेशल लॉ में या फिर लोकल लॉ में पनिशमेंट दी गई है जिसकी, वो भी ऑफेंस माना जाएगा। अब मैं आपको केस लॉ बताता हूँ, एस खुशबू वर्सेस करीनी
करिनिया मल। इस केस में क्या है, इस केस में सेक्शन 40 के अंदर जो है ऑफेंस की डेफिनेशन बताई गई है। वो क्या कहता है, कोर्ट कहती है कि जो सेक्शन 40 के अंदर जो ऑफेंस की डेफिनेशन बताई गई है उसका मतलब है अगर कोई पर्सन इलीगल एक्ट को करता है, कमिट एन इलीगल एक्ट, ओके, जिसको कानून मना करता है, जिसको कानून की मनाही है, अगर वो पर्सन वो एक्ट परफॉर्म करता है तो वो ऑफेंस की डेफिनेशन में आएगा अकॉर्डिंग टू द एस खुशबू वर्सेस करिनिया मल ओके केस। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन हमारे कानून में अच्छे से नहीं बताई गई, बस इतना सा बताया गया है कि जिसकी पनिशमेंट दी गई है वो ऑफेंस होता है। लेकिन अगर हमने जानना हो ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है तो इसके लिए ऑफेंस के अंदर दो एलिमेंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला एलिमेंट होना चाहिए गलत इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन। उस पर्सन का इरादा होना चाहिए गलत कोई काम करने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को चोट पहुंचाने का। अगर किसी का इरादा गलत है और वो कर देता है वो काम, तो वो भी ऑफेंस की डेफिनेशन में आएगा, ओके। लेकिन इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स है। वो क्या है इंग्रेडिएंट? वो इंग्रेडिएंट सेम एज इट इज़ जो कि हमारे कानून में बताया गया है कि अगर किसी कानून, अगर कोई लॉ कोई काम करने से रोकता है तो वो अगर पर्सन करता है वो काम तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा, ओके फ्रेंड्स। अगर आपको स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ का मतलब नहीं पता सो मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा। स्पेशल लॉ क्या होता है, लोकल लॉ क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। सो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं मिलती रहें हमारे कानून के ऊपर। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।